शांति। संसार में जहाँ अनेक रोग बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वहीं अभी प्रकोप नजर आ रहा है मानसिक रोगों का। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते कि मानसिक रोग आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। चिंताएं पहले भी थी, समस्याएं पहले बहुत होती थी, लेकिन अब अधिकतर लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। किसको रात को नींद नहीं आती है, किसको डिप्रेशन हो गया है, मेडिकल साइंस में कई नाम है, सिजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी और ऐसे कई नाम जो युवकों को, खास 40 साल तक की आयु वालों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। कई युवकों ने अपने को कमरों में बंद कर लिया है, आइसोलेटेड कर लिया है। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, कईयों को ज़्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। और आपने कहीं कहीं ये केस सुने होंगे, हालांकि बहुत कम हैं। लगातार नहाने की आदत या हाथ धोने की आदत, सारा दिन साबुन से हाथ धो रहे हैं, सारा 4-4 घंटे स्नान कर रहे हैं, जब तक टंकी खाली ना हो जाए स्नान करना बंद नहीं करते। और भी कई चीज, उदास रहना, कहीं भी मन न लगना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं मानसिक रोगों के। आप जरूर जानना चाहेंगे कुछ गुह्य रहस्यों को, जो मैं इस पहले एपिसोड में आप सबके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भगवान के द्वारा कही हुई बातें हैं, जो एब्सोल्युटली ट्रू हैं। मेडिकल साइंस भी इस पर बहुत काम कर रही है, परंतु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए मानसिक रोगों पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि मैं इस शरीर में रहने वाली चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा यहाँ रहती है, अंदर ब्रेन के बीच में पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं बहुत सटिल हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ। मुझसे चारों ओर निरंतर वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। तो पहले तो सभी को इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इसमें ये बात नहीं कि मैं तो ये बातें नहीं मानता, माने या ना माने, ये तो सत्य है। देखो, आत्मा शरीर छोड़ती है, मृत्यु कहते हैं हम उसे। हम रोज देख रहे हैं मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। भले डॉक्टर लोग कहते हों कोई कोई ब्रेन फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, पर एक्चुअली तो आत्मा देह छोड़ के चली जाती है। पुनर्जन्म होता है, गर्भ में आत्मा का आगमन होता है, नया शरीर प्रारंभ होता है। हम सभी आत्माएं हैं, क्योंकि संसार के सभी लोग इस सत्य को भूल गए हैं। भौतिकता में, मैटेरियलिज्म में बहुत संलग्न हो गए हैं। इसलिए क्या हो रहा है, सांसारिक इच्छाओं के पीछे मनुष्य भाग रहा है, धन संपदा के पीछे भाग रहा है, कोई पद पोजीशन के पीछे भाग रहा है, उसको आत्मोन्नति का ख्याल ही नहीं है। अब इस आत्मा में 3 मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार हमारी आदतें, हमारी जो नेचर हो जाती है। मन, उसको सभी जानते हैं, हम सोचते हैं। माइंड इज द पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ थिंकिंग। ये सोचने की शक्ति है, संकल्प शक्ति है। और बुद्धि, इंटेलेक्ट इसे कहते हैं, पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ जजमेंट। ये हमारी बुद्धि का काम है। मन और बुद्धि दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो, सबके पास मन बुद्धि है, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि ये मन, इसमें संकल्पों की एक गति होती है। किसी का मन धीमी गति से चलता है, किसी का तेज गति से चलता है। योगियों का मन धीमी गति से चलते चलते उसकी स्पीड और स्लो डाउन हो जाती है।
और जो चिंताओं में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन सब का मन फास्ट हो जाता है, वो बहुत सोचते रहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मानसिक रोगों का। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मन और बुद्धि और तीसरी चीज़ है ब्रेन। हमारी मेडिकल साइंस तीनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई थी। सोचते रहे एक हिस्सा माइंड है, दूसरा हिस्सा बुद्धि है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये सब है। व्याख्याएं बहुत कर दी, पर मन बिल्कुल आत्मा की शक्ति और ब्रेन शरीर की शक्ति है। अलग अलग कर ले दोनों को। जैसे मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, दो चीजें हैं। आत्मा ना हो तो शरीर इनएक्टिव है, डेड है। वैसे ही मन, बुद्धि और ब्रेन अलग अलग चीजें हैं। मन बुद्धि आत्मा की शक्तियां, ब्रेन शरीर की शक्ति। अब मन का सीधा संबंध ब्रेन से है, बुद्धि का सीधा संबंध ब्रेन से है। सिंपल भाषा में ऐसे मान लें, ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, शरीर को चलाने वाला। लेकिन कंप्यूटर आप ही तो काम नहीं करते, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो या सुप्रीम कंप्यूटर हो, आप ही तो काम नहीं करेगा, उसके लिए एक ऑपरेटर की जरूरत है। मन बुद्धि इसको ऑपरेट करते हैं। बस यहाँ कंफ्यूजन हुआ कि ये रोग मन में है, इलाज ब्रेन का किया जा रहा है। थोड़ा बहुत फायदा होता है, फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। किसी का तो ब्रेन डल ही हो जाता है, किसी का ब्रेन थोड़ा एक्टिव होता है, कुछ समय तक एक्टिव रहता है, कईयों का थोड़ा कुछ साल भी एक्टिव रहता है, फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें मन के इलाज की भी जरूरत है। एक बहुत गुह्यर सीक्रेट आप सबको सुना रहे हैं। चिंतन करना, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए। जैसी हमारी मन की स्थिति होती है, वैसी ही ब्रेन की स्थिति होती है। यानी जैसा मन वैसा ब्रेन। ऐसा कह दे सिंपल भाषा में, मन की शक्ति ही ब्रेन का निर्माण करती है। मन ही ब्रेन को अफेक्ट करता है। मन के वाइब्रेशंस ही ब्रेन को हर तरह से अफेक्ट करते हैं। अच्छे संकल्प हैं मन में तो ब्रेन की स्थिति अच्छी, वो पावरफुल। जितने पावरफुल थॉट्स हमारे मन में होंगे, ब्रेन उतना ही पावरफुल होगा। और जितने निगेटिव थिंकिंग होगी, कमजोर विचार होंगे, हताशा निराशा के विचार होंगे, उतना ही ब्रेन भी धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और इससे बढ़ते हैं मानसिक रोग। देखिए, मेडिकल साइंस में भी ब्रेन के डॉक्टर अलग, न्यूरोसर्जन कहते हैं उन्हें, न्यूरोफिजिशियन कहते हैं, और मानसिक रोगों के डॉक्टर अलग हैं, जो साइकेट्रिक डिजीज को ट्रीट करते हैं। वो उनका अलग सब्जेक्ट, उनका अलग। तो दोनों को मिलाकर एक साथ अगर काम करेंगे तो शायद मानसिक रोगों पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। अब मन कमजोर हुआ है, ये बात समझ लेनी है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। मन कमजोर है माना, इसके साइन क्या हैं? मन बहुत सेंसिटिव है, मन बहुत ज़्यादा सोचता है, मन में सहन शक्ति नहीं है, ज़्यादा बैड फीलिंग में रहता है, जल्दी ही परेशानी हो जाती है। बात छोटी सी हुई बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी सी घटना हुई चिंताओं के शिकार हो जाते हैं। ये कमज़ोर मन के लक्षण हैं। तो हमें राजयोग के द्वारा इस मन को पावरफुल बनाना है। देखिए, एक ही विधि है कि मन की स्पीड को धीमा कर दिया जाए और मन को सर्वशक्तिवान से जोड़ दिया जाए। इसको ही राजयोग कहते हैं। तो इससे सर्वशक्तिवान की शक्तियां हमारे मन में आने लगेगी। शक्तियों का वास मन में है, मन पावरफुल होगा। ईश्वरीय ज्ञान जब हम लेते हैं तो हमारे विचार
बहुत सुंदर होते हैं, मोस्ट एलिवेटेड होते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं, प्योर होने लगते हैं, तो मन से ब्रेन को एनर्जी मिलने लगती है और हम मानसिक रोगों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। तो आइए हम सभी आध्यात्म की ओर भी चलें, अपने को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें, जिस पे ऋषियों ने हजारों साल से काम किया है, लेकिन अब भगवान आकर बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं। उसके मार्ग पे चलने से हमारा मन पावरफुल होगा और हम मानसिक रोगों पर विजयी हो सकेंगे। ओम शांति।